हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है सफलता बैच में। तो यहाँ हम लोग आपके जो सेमेस्टर 3 है क्लास 12 का, उसके बारे में आप लोग को पढ़ाते हैं। इसमें ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर कर लिया है और कैपेसिटर के ऊपर एक वीडियो आ चुका है। जिन दोनों चीज़ों का ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आप लोग पूरा प्लेलिस्ट का लिंक जाके देख सकते हैं। और जो आज से ये वीडियो देख रहे हैं, पहला बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हम लोग को रिकमेंड करूंगा जो कैपेसिटर का पहला वीडियो है वो वाला पहले देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर या सबसे मेन की कैपेसिटर क्या है इसके बारे में डिस्कस किया था। वो हो जाने के बाद फिर ये वाला देखिए तो आप लोग क्या होगा, सीरीज में आप लोग समझ पाएंगे क्या हो रहा है, उसके बाद क्या है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट शुरू करते हैं आज पार्ट 2 कैपेसिटर और कैपेसिटर का। तो हमने कैपेसिटर का दोनों टाइप पढ़ा था, पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल कैपेसिटर, और एक तो बोला था सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल आप लोग का सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं अभी उसको नहीं करा रहा हूँ, बाद में कराऊंगा, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसको ज़्यादा आप लोग को मतलब दिमाग खराब करके फायदा नहीं, वो मैं आपको नॉलेज के लिए मैं बोल दूंगा बाद में। जो आप लोग को मेन लगेगा वो क्या है, अभी हम लोग को लगेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और एक है एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पिछले दिन तक हमने कैपेसिटेंस कैसे निकाल दो वो किया था। आज हम लोग करेंगे जब दो तीन कैपेसिटर को एक साथ हम लोग जोड़ देंगे तो कैसे काम करेगा। दैट इज हम लोग उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो कॉम्बिनेशन आप लोग जो करंट पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन दो तरह का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन वहां पर करंट में जो होता था इसका ठीक उल्टा है। क्या है देखिए, मैं कराऊंगा फिर आप समझ पाएंगे। कैसे याद रखेंगे वो भी शॉर्ट ट्रिक में बोल दूंगा। तो सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन समझते हैं। सो हम लोग अगर तीन, तो कैपेसिटर का सर्किट सिंबल कैसा है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। तो ऐसे मैं तीन कैपेसिटर को कनेक्ट कर दे रहा हूं एक बैटरी के साथ, एक बैटरी के साथ। इसका ईएमएफ या पोटेंशियल है V कैपेसिटर के साथ। ये वाला कैपेसिटर है C1, ये वाला C2, ये वाला C3, तीनों किसमें है, सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा हमें निकालना है। तो बैटरी का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो यहाँ से यहाँ एक चार्ज आएगा, यहाँ से एक चार्ज फ्लो होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो मतलब होता है उसका मतलब है हर एक कैपेसिटर में सेम चार्ज होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है हर एक कॉम्बिनेशन में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, लेकिन क्या अलग होगा, पोटेंशियल अलग होगा। यहाँ पर पोटेंशियल होगा V1, यहाँ पर पोटेंशियल V2, यहाँ पर पोटेंशियल V3। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा चार्ज सेम होता है अक्रॉस ऑल कैपेसिटर, लेकिन पोटेंशियल हमारा डिफरेंट होता है। मैं लिख देता हूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम चार्ज फ्लोज इन ईच कैपेसिटर, इन ईच कैपेसिटर। ये है मेन। पैरेलल में देखेंगे कि हर एक कैपेसिटर में सेम पोटेंशियल, लेकिन चार्ज अलग है। तो हर एक कैपेसिटर में सेम चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन क्या सेम फ्लो नहीं करेगा, पोटेंशियल सेम फ्लो नहीं करेगा। दैट इज टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हर एक कैपेसिटर में पोटेंशियल अलग है। अभी देखिए, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, इसका पोटेंशियल है V1। सो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, देयरफॉर V1 में लिख सकता हूँ क्या, Q/C1 लिख सकता हूँ। टोटल चार्ज Q है, Q/C1 होने से पहले वाला पोटेंशियल ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। V2 क्या होगा, चार्ज बाई कैपेसिटेंस C2, एंड V3 क्या होगा, Q/C3। ऐसे करके मैं तीनों पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकता हूँ। और ये तीनों का मतलब ही क्या है, हमें पता है, हमें ये वाला पता है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो मैं इधर लिख सकता हूँ V1 का जगह Q/C1 ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, Q/C2 ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, Q/C3 ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर कॉमन ले लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये वाला मेरा हो गया क्या, टोटल पोटेंशियल हो गया। अभी अगर इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है CEQ, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है CEQ, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, V इक्वल्स टू Q/CEQ, टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस लिख सकता हूँ। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं कंबाइन करूँ, 1 एंड 2 को अगर मैं कंबाइन करूँ, 1 एंड 2 को कंबाइन करूँ तो क्या होगा, Q/CEQ इक्वल्स टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, या यहाँ से हो जाएगा 1/CEQ इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ऊपर क्या निकला है रिजल्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/CEQ इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
ये देखिए, ये रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का जैसा लग रहा है ना, हाँ ये सीरीज मतलब कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो रेजिस्टेंस का पैरेलल के साथ एक क्या करता है, एक हमारा क्या रखता है, एनोमली रखता है, मतलब एक हमारा सिमिलरिटी रखता है, सो एनालॉजी रखता है, मतलब रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है, कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। ये 3 कैपेसिटर के लिए है। अगर जनरल एक्सप्रेशन रहता, अगर मेरा जनरल एक्सप्रेशन रहता तो क्या होता, जनरल एक्सप्रेशन so 1/c equals to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3 plus डॉट 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 ऐड होता रहेगा। तो ये वाला जनरल एक्सप्रेशन है, मैं कैपेसिटर जब कॉम्बिनेशन करूंगा ये वाला है मेरा जनरल एक्सप्रेशन होगा, ये वाला 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3 ऐसा करके चलता रहेगा। और अगर 2 कैपेसिटर रहा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 कैपेसिटर रहा तो एक शॉर्टकट है, अगर 2 कैपेसिटर रहा C1 और C2, ऐसे 2 कैपेसिटर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/c equals to 1/c1 plus 1/c2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, C1 plus C2 by C1 C2। सो अगर 2 कैपेसिटर रहा तो डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला याद रखूंगा, C1 C2 by C1 plus C2। 2 कैपेसिटर रहा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा रहा तो हमें इस फॉर्मूला से करना पड़ेगा। अगर 2 कैपेसिटर रहा तो C1 C2 by C1 plus C2 करके हम लोग इजीली कर सकते हैं। बोलिए समझे कि नहीं समझे? अभी अगर समझ गए, अभी आप लोगों को मैं थोड़ा 1-2 न्यूमेरिकल्स दिखाता हूँ, फिर मैं पैरेलल समझाऊंगा। पहले सीरीज के 1-2 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए सो देखिए, अगर मैं कोई भी एक इजी क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। एक इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 माइक्रोफेराड है, 4 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड। सो इसका हमारा इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज में है तो 1/c इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/3। सो क्या हो जाएगा, एलसीएम 12, सो 12 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 15, 19/12। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 12/19, 12/19 ओहम। ये मेरा सॉरी ओहम क्या लिख रहा हूँ, अभी रेजिस्टेंस लिख देता, ये ओहम नहीं, ये लगा माइक्रोफेराड। सो हम जब ऐसा करेंगे तो ये होगा माइक्रोफेराड का क्वेश्चन, 12/19 माइक्रोफेराड। तो ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद और भी कॉम्प्लेक्स सर्किट करेंगे, पहले एक एक समझिए, उसके बाद मैं करूँगा एक एक सर्किट उठा के फिर देखूंगा क्या होता है। यह था सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद क्या करेंगे, नंबर 2 कॉम्बिनेशन। तो मतलब याद रखिए, कैपेसिटर का सीरीज मतलब रेजिस्टेंस का पैरेलल, तो उसका उल्टा ये वाला होगा। अभी क्या करेंगे, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है सर, कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है ऐसा करके हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी का पोटेंशियल है V, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 C2 C3। अभी देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर का अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहता है, इसका भी V, इसका भी V, इसका भी V, तीनों का पोटेंशियल भी होगा, लेकिन तीनों का चार्ज अलग हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों का चार्ज अलग हो जाता है, Q1 Q2 Q3। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेम पोटेंशियल लाइज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, लेकिन क्या अलग हो जाता है, हमारा पोटेंशियल अलग हो जाता है। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम पोटेंशियल लाइज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर में क्या रहता है, सेम पोटेंशियल रहता है। अभी अगर सेम पोटेंशियल रहता है सो यहाँ पर चार्ज अलग है, तो एक चीज देखिए, सो मैं Q1 अगर पहला वाला का चार्ज है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, क्योंकि चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। Q2 क्या होगा, C2 इंटू V, एंड Q3 क्या होगा, C3 इंटू V। तो टोटल चार्ज, मतलब अगर इधर टोटल चार्ज है हमारा Q, इधर सेपरेट हो गया Q1 Q2 Q3 में, और बाहर भी आ रहा है कितना चार्ज, Q आ रहा है, मतलब Q1 Q2 Q3 करके। सो हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं। Q1 का मतलब क्या है, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, मतलब क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V हो जाएगा, ये Q ऑब्वियसली ये वाला होगा। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अभी अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CEQ होता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CEQ होता तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था क्या, चार्ज इक्वल्स टू
सी ई क्यू इंटू वी, टोटल पोटेंशियल इंटू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। सो अभी यहां से देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए क्या हो जाएगा, इसको और इसको जब इक्विवेलेंट करूंगा, सी ई क्यू इंटू वी इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री इंटू वी। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी यहाँ से हो जाएगा सी ई क्यू इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। मतलब जब मैं पैरेलल में कैपेसिटर को कंबाइन करूंगा तब सिंपली तीनों क्या हो जाएगा, तीनों एडिशन हो जाएगा। सो ये वाला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सीरीज और कैपेसिटर का पैरेलल सिमिलर है। सो जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये चीज याद रखना, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन सेम। और जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ऐसा करके चलता रहेगा। ये वाला मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जनरल एक्सप्रेशन मेरा कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, डन, वेरी गुड। सो ये वाला मेरा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया। अभी हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं, ये वाला हो चुका है। ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीरीज और पैरेलल हमने समझ लिया, अभी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। एक आध तो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर दूसरा हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो आप लोगों को कैसा टाइप का क्वेश्चन दूं, चलिए एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, एक दे रहा हूँ, एक ए बी। सो यहाँ पर हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है। सो बोला है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ए टू बी में पॉइंट, क्वेश्चन बोला है पॉइंट ए टू बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे इजी प्रोसेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए। सो यहाँ पर अगर मेरा चार्ज क्यू जा रहा है, सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी चार्ज क्यू होगा, फिर यहाँ पर चार्ज तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2 डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ से Q1 आएगा, यहाँ से Q2, फिर यहाँ से Q1 आया, फिर दोनों ऐड हो गया, Q हो गया, फिर बाहर Q निकल गया। तो एक चीज देखिए, जहां पर सेम चार्ज फ्लो करेगा वो वाला क्या हो जाएगा, सीरीज। मतलब ये वाला और ये वाला क्या है, सेम चार्ज है, मतलब ये वाला सीरीज। लेकिन ये वाला और ये वाला अलग चार्ज है, मतलब ये वाला क्या है, पैरेलल। तो ये दोनों सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या है, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो मैं एक एक करके अगर सॉल्व करूं, सो पहला वाला देखिए ये वाला, फिर ये वाला रह गया, फिर वो दोनों सीरीज में है। मतलब देखिए सीरीज में जब होगा सो क्या होगा, सी सी सी, ये वाला ए बी। तो ये दोनों जब सीरीज में है, तो सीरीज में जब दो कैपेसिटर रहता है, क्या फॉर्मूला बोला था, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 दैट इज C स्क्वायर बाई 2C। सो यहाँ पर क्या निकल गया, C/2 निकल गया। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, C/2। अभी देखिए ये दोनों क्या है, इन दोनों में, इसमें चार्ज Q1, इसमें चार्ज Q2, मतलब दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये वाला पैरेलल में है, पैरेलल में होने से क्या होता है, ऐड हो जाता है। सो मतलब देखिए क्या हो रहा है, सो C प्लस C/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या हो जाएगा 3C/2। सो ये वाला क्या हो गया 3C/2, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो ये C, तो ये वाला हो गया। तो यहाँ पर C है, यहाँ पर 3C/2 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर भी चार्ज Q, यहाँ पर भी चार्ज Q। तो ये तीनों क्या है, सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब ये तीनों क्या है, ये तीनों है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 1/C क्या हो जाएगा, 1/C प्लस ये वाला 2/3C प्लस 1/C। देखिए 2/3C घूम गया, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 3C, 3 प्लस 2 प्लस 3, मतलब एलसीएम 3 है, तो 3 3 6 और 2 8, 8/3C। सो मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ गया, 3/8C। ये वाला मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुका है, समझे। तो ये वाला एक क्वेश्चन था, और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वेरियस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ये वाला एक इजी क्वेश्चन से हमने शुरुआत किया। अगर एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहता, एक इस तरह का क्वेश्चन रहता, अगर यहां पर है एक इस तरह का क्वेश्चन है, पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ सी, इनके बीच में इक्विवेलेंट का, सी का चाहे कुछ भी रह सकता है, 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, तो इनके बीच में मुझे इक्विवेलेंट निकालना है। तो देख के लग रहा है बहुत हार्ड है, लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ से निकल रहा है, इधर आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, इधर आ रहा है, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला किस में, तीनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मतलब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए पहले हम लोग सर्किट को इक्विवेलेंट कर लेंगे, मतलब
ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह जा रहा है। तो सी 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 ये वाला क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा टाइप का हो गया। फिर यहाँ पे तो पैरेलल हो गया, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तीनों ऐड हो जाएगा, सी प्लस सी दैट इज 3C, सिंपल एज दैट। सो यहाँ पर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग। मैं और भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, वेरियस टाइप जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में गिरा है, इतना साल से इतना साल में ये क्वेश्चन गिरा है, ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं कराऊंगा आगे बढ़ते। सिर्फ थोड़ा चीज़ को देख लीजिए क्या चीज़ हम लोग करेंगे, इसको बोर्ड्स में क्या क्वेश्चन गिरा है, कौन सा साल क्या गिरा है, उसको मैं सिलेक्टिव ला के क्वेश्चन सब आप लोग को कराऊंगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग को एक क्वेश्चन कराता हूँ, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया, देखिए कि एक क्वेश्चन दिया, देखिए यहाँ पर एक बैटरी है और यहाँ पर ऐसा टाइप का कॉम्बिनेशन है, ऐसा टाइप का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है। सो ये वाला कैपेसिटर बोला है 3 माइक्रोफेराड, ये वाला बोला है 2 माइक्रोफेराड, ये वाला बोला है 2 माइक्रोफेराड, ये वाला बोला है 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो बोला है हर एक कैपेसिटर का अक्रॉस चार्ज कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन है, हर एक कैपेसिटर का अक्रॉस चार्ज कितना होगा, ये वाला पूछा है। मतलब टोटल बैटरी का 10 वोल्ट अगर पोटेंशियल है, टोटल उसका अक्रॉस चार्ज क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले कैसा चीज हो रही है यहाँ पर हमारा, और एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि हमारा अगर पॉइंट में 2-3 क्वेश्चन होता है, 2-3 क्वेश्चन हो सकता है, सभी आप लोगों को कराऊंगा, A B C D E F ये वाला है। तो आप लोगों का क्वेश्चन पूछ सकता है हर एक कैपेसिटर का अंदर चार्ज कितना होगा और BE लाइन में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर चार्ज Q घुस रहा है तो यहाँ पर चार्ज Q1 Q2 डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर आएगा, फिर यहाँ पर चार्ज ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पर चार्ज मेरा Q3 हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज मेरा Q4 हो जाएगा, फिर ऐसा करके निकलते फिर बाहर हमारा Q निकल जाएगा। ये है चार्ज, ये वाला पूरा। तो इसको हम लोग सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन से हम लोग करेंगे। सो पहले टोटल हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, टोटल चार्ज कितना है, Q कितना हमें वो निकालना पड़ेगा। सो टोटल पोटेंशियल कितना बोला है, टोटल पोटेंशियल बोला है 10 वोल्ट बोला है। अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, देखिए अभी देखिए ऊपर का ये दोनों क्या है, ऊपर का ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और टोटल वो वाला और वो वाला किसमें, पैरेलल में है। तो अपर लाइन में 3 और 2 माइक्रोफेराड ये दोनों क्या है, ऊपर का लाइन में सीरीज में है। तो उनका हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट को मैं C1 पकड़ूं तो C1 क्या हो जाएगा 3 × 2 / 3 + 2 दैट इज 6/5 माइक्रोफेराड। सिमिलरली नीचे वाला भी सीरीज में है तो C2 क्या होगा, सिमिलरली 3 × 2 / 3 + 2, तो ये वाला भी क्या हो गया 6/5 माइक्रोफेराड। मतलब ये वाला लाइन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6/5, इसका भी 6/5। सो मेरा फिर ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में मतलब कितना होगा, सिंपली दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन पैरेलल में है, तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ऐड हो जाएगा, दैट इज 6/5 + 6/5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 12/5 माइक्रोफेराड। सो ये वाला मेरा क्या निकल गया, टोटल कैपेसिटेंस निकल गया 12/5। ये कॉम्बिनेशन का टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 12/5 निकलेगा। ये मैंने क्यों निकाला, ये मैं टोटल चार्ज निकालने के लिए, कितना चार्ज टोटल फ्लो करेगा। सो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज होगा कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना है 12/5, पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो 5 × 2 = 10 दैट इज 24 किसमें माइक्रोफेराड। तो ये वाला क्या हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम। सो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया 24 माइक्रोकूलम। सो यहाँ पर जो चार्ज फ्लो कर रहा है Q = क्या होगा 24 माइक्रोकूलम हमारा चार्ज होगा। तो यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं है, हमारा टोटल चार्ज निकलेगा 24 माइक्रोकूलम, यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे उस कैपेसिटर में कितना जाएगा, नीचे में कितना जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ तक हो गया, तो मैं मीटर के ऊपर लिख रहा हूँ, मीटर स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डन हो गया है। तो देखिए टोटल चार्ज मेरा कितना है 24 माइक्रोकूलम है। अभी देखिए मेरा जो पहला कैपेसिटर मतलब 3 माइक्रोफेराड में कितना चार्ज जाएगा, यहाँ पर Q1 कितना होगा। तो ये एक फॉर्मूला बोल रहा है, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, Q1 जितना होगा इसका मतलब है C2, Q1 का मतलब है Q × C2/C1 + C2। अब ये C2 का मतलब क्या है, ये मतलब इजी भाषा में इस कैपेसिटर के अंदर जितना चार्ज जाता है इसका मतलब है दिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बाई दोनों का एडिशन इनटू टोटल चार्ज। और भी क्लियर होगा, Q का मतलब है 24, C2 का मतलब क्या है, C2 का मतलब है ये वाला कैपेसिटेंस, ये कितना है 2/3 + 2, ये वाला है फॉर्मूला।
2/3+2, 2/3+2। सबसे पहले जो मतलब 3 माइक्रोफैराड में कितना चार्ज जाएगा, जो होगा उसका ऑल्टरनेट पैरेलल में जो रहता है उसके साथ दोनों का एडिशन। ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूला से हम लोग करेंगे। सो 24 × 2/5, सो ये वाला आंसर हो जाएगा 48/5 माइक्रोकूलम। सो पहले कैपेसिटर में कितना गया चार्ज, 48/5 माइक्रोकूलम, ये 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और Q2 कितना होगा, Q2 होगा सिमिलरली 24 × जब इसमें कितना जाएगा 3/3+2, जब 2 माइक्रोफैराड से कितना जाएगा दैट इज 3/3+2, मतलब उल्टा होगा उसका, जो क्या उसका उल्टा, दैट इज 24 × 3/5 दैट इज 1272/5 माइक्रोकूलम। सो कितना हो गया, सो पहला कैपेसिटर से 48/5, सेकेंड कैपेसिटर मतलब ये वाला है 3 माइक्रोफैराड से गया है इतना, 2 माइक्रोफैराड से गया है इतना चार्ज, और हमें क्या चाहिए, उस लाइन में चाहिए, हमें उस लाइन में चाहिए। अभी देखिए एक चीज़ कि यहाँ पर 48/5 माइक्रोकूलम जा रहा है, सो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इधर भी कितना जाएगा, इधर भी हमारा, यहाँ पर भी हमारा 48/5, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट में टोटल चार्ज कितना होगा 48/5 माइक्रोकूलम होगा। उस पॉइंट में, पॉइंट बी में 48/5 माइक्रोकूलम होगा ऑब्वियसली। सो अभी देखिए यहाँ तक तो समझ गया, पहला वाला लाइन इजीली हो गया। अभी पॉइंट बी में चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा Q1 दैट इज 48/5 माइक्रोकूलम होगा पॉइंट बी में। अभी देखिए ये जो 48/5 माइक्रोकूलम चार्ज है ये कैसे डिवाइड होगा, और हमारा पॉइंट ई में कितना होगा, पॉइंट ई में होगा, पॉइंट यहाँ पर ई में कितना होगा, Q2 होगा 72/5 माइक्रोकूलम, ये वाला होगा। अभी देखिए पॉइंट बी में अगर ये वाला है, सो पॉइंट बी और ई दोनों जा रहा है, तो बी इस तरफ जा रहा है, तो बी का जो चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारा जो Q3 होगा Q1 इंटू ये वाला कैपेसिटेंस इंटू 3/3+2, जिसके साथ दिस वाला मल्टीप्लाई होगा, Q1 कितना है 48/5 इंटू 3/5। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24 2 12 144/25 माइक्रोकूलम। सो Q3 हो गया हमारा इतना, Q3 में इतना जा रहा है। और हमारा Q4 कितना होगा, Q4 होगा हमारा, यहाँ पर देखिए Q4 यहाँ पर यहाँ पर चल गया, Q3 चल गया, तो इतना चल गया, तो बाकी कितना है, बाकी कितना है, मतलब Q3 इधर चल गया, Q1 में से Q3 उधर चल गया, बाकी कितना है, इनिशियल था 48/5 माइक्रोकूलम, उसमें से इतना निकल गया, तो बाकी कितना है। देखिए समझने का कोशिश कीजिए, क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, समझने का कोशिश कीजिए कि Q1 माइनस Q3 तो जैसे फ्लो करेगा, यहाँ पर है Q1 Q3, तो यहाँ पर क्या फ्लो करेगा Q1 माइनस Q3, तो BE लाइन में क्या फ्लो कर रहा है, Q1 माइनस Q3 फ्लो कर रहा है, तो Q1 कितना था, Q1 था 48/5 माइक्रोकूलम, माइनस Q3 कितना है 144/25। सो क्या हो जाएगा एलसीएम में 25, 5 8 44, 240 माइनस 144, यही तो होगा ना, हाँ ये वाला होगा। तो फाइनल क्या होगा 144 6 9 96/25 माइक्रोकूलम। सो मेरा Q1 माइनस Q3 हो गया 96/5 माइक्रोकूलम। मतलब इस लाइन में BE लाइन में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 96/25 फ्लो कर रहा है, और ये वाला जो फ्लो कर रहा है ये वाला चार्ज किसके साथ ऐड होगा, Q2 के साथ ऐड होगा। ये वाला जो चार्ज फ्लो कर रहा है Q2 के साथ ऐड होगा, और जो ऐड होगा वो फ्लो करेगा 3 माइक्रोफैराड में। तो 3 माइक्रोफैराड का अंदर जो चार्ज होगा Q4 क्या होगा, Q4 हो जाएगा मेरा Q2 प्लस Q1 माइनस Q3, जो होगा ये वाला Q4 से फ्लो करेगा। सो Q2 कितना है, Q2 है मेरा 72/5 प्लस 96/25, जो आंसर आएगा वो वाला फ्लो करेगा 3 माइक्रोफैराड से। तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को एक साथ बोल दिया वाला क्वेश्चन में। मेन जो हमारा फॉर्मूला बोला था कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों में, वो वाला सीखने के लिए ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और फाइनल आंसर जो आएगा वो लिख लेना, वो वाला होगा हमारा Q4 से उतना कैपेसिटेंस फ्लो करेगा। समझ गए, गॉट इट, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड टाइप का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को कराऊंगा कि ऐसे क्यूब का क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, क्यूब का क्वेश्चन आ सकता है। कैसा टाइप का क्वेश्चन, देखिए कि आप लोगों को एक क्यूब दिया है, ये करंट में भी आ सकता है, कैपेसिटर में भी आ सकता है। एक क्यूब दिया है और बोला है हर एक क्यूब का हर एक ब्रांचेस में एक कैपेसिटर रखा है, एक कैपेसिटर, हर एक जितना भी एज है एक कैपेसिटर रखा है।
एक कैपेसिटर रखा है, ठीक है। सो बोला है हमें निकालना है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ पॉइंट ए और यहाँ पर बोलूँ पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी के बीच में मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये क्वेश्चन दिया, देख के लग रहा है बहुत हार्ड है। तो देखिए हर एक कैपेसिटेंस में सी बोल दे रहा हूँ, सी 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 सी, हर एक कैपेसिटेंस सी है। सो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे, देख के लग रहा है बहुत हार्ड है, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन ये वाला है। कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बैटरी के साथ इसको इमेजिन करेंगे, कनेक्ट किया गया है और बैटरी का पोटेंशियल V, और हम लोग इमेजिन करेंगे यहाँ पर चार्ज जा रहे 6Q। हाँ चार्ज इमेजिन करेंगे 6Q, बहुत सारे बुक में Q इमेजिन किया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 6Q कीजिए। 6Q करने से आपका आसानी होगा, 6Q। तो 6Q इधर 3 इक्वल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, 2Q 2Q और 2Q में डिवाइड हो जाएगा। ऑब्वियसली हो जाएगा 2Q में डिवाइड हो जाएगा 6Q, इसलिए मैं 6Q ले रहा हूँ। फिर 2Q में डिवाइड हुआ, फिर 2Q इधर आया, फिर 2Q इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, इधर एक तो Q, इधर एक तो Q डिवाइड हो जाएगा। ये वाला 2Q जब जाएगा ये वाला Q डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला 2Q जब जाएगा ये वाला Q और ये वाला Q डिवाइड हो जाएगा। फिर ये वाला Q और ये वाला Q जब दोनों जाएगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2Q। फिर ये वाला Q और ये वाला Q जाएगा तब ऐड हो जाएगा, क्या होगा 2Q हो जाएगा। फिर ये वाला Q और ये वाला Q ऐड हो जाके 2Q हो जाएगा। तो बाहर कितना निकल रहा है, फिर 6Q निकल रहा है। तो ये वाला मेरा पूरा सर्किट डायग्राम हो गया, कहाँ से कितना चार्ज जा रहा है ये हमने सीख लिया। अभी हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। तो देखिए ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, जो सब लाइन लेंगे सब मैं पॉइंट दे दूँ यहाँ पर, पॉइंट P, मैं PQRS नहीं ले सकता हूँ, मैं ABC नहीं लूँगा क्योंकि C मैं ऑब्वियसली इधर ले चुका हूँ। ABDEFGH और कहाँ गया GHI, यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया हूँ। तो मैं किसी भी एक पाथ से अगर मैं ले लूँ मैं निकाल सकता हूँ। मैं मैं यहाँ पर DE यहाँ से निकाल सकता हूँ, AB और इसको अच्छा यहाँ पर B बोला था ना, ठीक है, यहाँ पर A बोला था, यहाँ पर कुछ और दे देते DHI J के बीच में मुझे इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैं कोई एक लाइन ले सकता हूँ, ABDEJ वहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं तो AHDE यहाँ से निकाल सकता हूँ, नहीं तो AGFE कोई भी एक लाइन से निकाल सकता हूँ। मैं किसी भी लाइन से निकाल सकता हूँ का मतलब क्या है, देखिए। सो अगर मैं ये वाला पाथ लूँ, A से B, B से D, D से E, A से B, B से D, D से E, ये वाला अगर लाइन लूँ मैं, ये वाला अगर लाइन लूँ, यहाँ पर देखिए तो टोटल हमारा यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कितना होगा। तो पहले वाला में अगर यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप है V1, यहाँ का V2, यहाँ का V3 ऐसे करके है। सो सबसे पहले देखिए हमारा V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा 2Q/C होगा V1। फिर वहाँ पर V2 क्या होगा, V2 होगा कितना चार्ज जा रहा है, Q जा रहा है, दैट इज Q/C। V3 क्या हो जाएगा 2Q/C हो जाएगा। सो टोटल पोटेंशियल मेरा कितना हो गया, मतलब इस लाइन में टोटल पोटेंशियल होगा V = V1 + V2 + V3, दैट इज 2Q/C + Q/C + 2Q/C। तो 2 + 2 4, 5/C, 5Q/C ये वाला मेरा हो गया। टोटल पोटेंशियल हो गया 5Q/C। अभी अगर देखिए टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर CEQ होता है तो इस लाइन में भी पोटेंशियल V है, सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर CEQ होता है तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल = टोटल चार्ज इनटू कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज बाई कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना है, 6Q है टोटल चार्ज, तो 6Q बाई टोटल कैपेसिटेंस क्या है 6EQ। अभी दोनों को मैं अगर इक्वेट करूँ इक्वेशन 1 और 2 से, मैं कह सकता हूँ इक्वेशन 1 और 2 से 6Q/CEQ = 5Q/C। सो मुझे क्या चाहिए, CEQ चाहिए। तो यहाँ से बोथ साइड से Q कट गया, तो CEQ क्या हो जाएगा 6/5C। ये वाला मेरा फाइनल आंसर हो गया, 6EQ क्या होगा 6/5C। सो ऐसे करके बहुत ईजिली हम लोग ये टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो इस मेथड से हम लोग इजीली इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या किया मैंने, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को पकड़ के 6Q को 2Q करके डिवाइड कर लिया और फाइनली आंसर आ गया। ये आप लोग को बताना था। ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में छोड़ के आते हैं, लेकिन आप लोग आज के बाद छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हट जा रहा हूँ, इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। सो ये वाला अगर नोट डाउन कर लिए, अभी हम लोग देखेंगे कि
अभी हम लोग देखेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में कितना एनर्जी हम लोग स्टोर कर पाते हैं, वो हम लोग थोड़ा देखेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सो एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, सो इसको बहुत तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। मैं आप लोग को कैलकुलस के हेल्प से डिराइव करूंगा। हमें पता है कोई भी एक चार्ज का फॉर्मूला कि Q इक्वल टू सी वी है। सो अगर हम लोग स्मॉल चार्ज बोले फॉर डी क्यू चार्ज के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल इसका है dV बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। सो मैं लिख सकता हूँ डी क्यू इक्वल्स टू सी इंटू डी वी लिख सकता हूँ, स्मॉल चार्ज के लिए लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। सो अभी देखिए हमें क्या पता है, हमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या पता है, वर्क डन का फॉर्मूला पता है Q इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू वी हमें पता है। अगर अभी स्मॉल चार्ज के लिए बोले, अगर स्मॉल चार्ज डी के लिए बोले वर्क डन क्या होगा, सो Q इंटू डी वी हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा Q इंटू डी वी हो जाएगा। अभी देखिए Q इंटू डी वी हो जाएगा। अभी हम लोगों को क्या पता है, हमें पता है Q इक्वल्स टू सी इंटू भी, Q इक्वल्स टू सी इंटू भी। सो वहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू सी भी डी वी बोल सकते हैं। अभी टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, तो सी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, वी डी वी हो जाएगा। तो अगर 0 से v तक हम लोग उसको इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, c इंटू वी स्क्वायर बाई 2। इसको इंटीग्रेट करने से क्या होता है 1 + 1 / 1 + 1। सो मेरा इसी वर्क को बोलते हैं इसका एनर्जी स्टोर्ड। तो हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर। और अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला बिठाएं कि Q इक्वल्स टू सी वी या C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, सो हम लोग का हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई सी। ये सब कुछ है क्या, एनर्जी ऑफ ए पैरेलल प्लेट स्फेरिकल, कुछ भी कैपेसिटर बोलेंगे। सो हम लोग ये वाला फॉर्मूला से हम लोग उसको कर सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई सी। सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या आ गया, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर आ गया U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यहाँ से भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, आप लोगों को बोल देगा कैपेसिटर बोल देगा। आप एक अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप लोग को दिया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है जिसका आप लोग को थिकनेस बोला है 2 मिलीमीटर और एरिया बोला है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है। थिकनेस बोला है ये वाला, एरिया बोला है ये वाला। और इसका अंडर अगर हमारा पोटेंशियल हम लोग 10 वोल्ट अप्लाई किए तो इसका कैपेसिटेंस और एनर्जी कितना स्टोर कर पाएगा। तो सबसे पहला काम है मेरा क्या, कैपेसिटेंस निकालना। फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटेंस निकाला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो 8.854 10⁻⁻12। एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर करूंगा तो 2 × 10⁻³ करेंगे। सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 8 10 17.708 -12 और -4 -16 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा तो -13 फैराड मेरा क्या होगा, कैपेसिटेंस हो गया। सो मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो हाफ सी वी स्क्वायर। सो हाफ सी कितना है 17.708 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर है 10 इंटू 10। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना 8.854 ही आएगा, क्योंकि उसको 2 मल्टीप्लाई करके आया था। और क्या हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻² है तो 10⁻⁻11 जूल। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज 8.854 इंटू 10⁻11 जूल। ठीक है, सो 8.854 10⁻11 जूल। ये वाला मेरा क्या हो गया, ये वाला मेरा टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाल देता है। ऐसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला पुटिंग। हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। तो इस चैप्टर का मेजोरिटी जो पोर्शन है वो खत्म हो चुका है, मेजोरिटी जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग जो करेंगे इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग थोड़ा दिखाएंगे। मेन जो चीज़ है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए ज़्यादातर आप लोग को जो कराना था वो मैंने करा चुका हूँ। अभी आप लोग आ गए, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा कुछ न्यूमेरिकल्स, उसके बाद मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करूँगा। और यहाँ से कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, पिछले प्रीवियस ईयर में क्या आया था पूरा, क्योंकि कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला पार्ट था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, टोटल पार्ट मिला के बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
अभी मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का क्या क्या क्वेश्चन आया था, मतलब प्रीवियस ईयर 2015 से 2025 तक क्या क्या क्वेश्चन आया, उसको मैं सब एक साथ लाके आप लोगों को कराने का कोशिश करूंगा, मैं एक जगह लाके कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोगों को पता है, कमेंट करके बोलना पड़ेगा आप सभी को। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।